नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि 4 जून 2024 के बाद उनके हाल कुछ यूं हो जाएंगे। आज अगर आप देखें तो मोदी जी के दोनों हाथों के नीचे बैसाखियां हैं और सर पर कांटों का ताज है। और हकीकत ये, सच्चाई ये है कि मोदी जी, ये जो दो लोग हैं, जी हाँ, नायडू और नीतीश, इनके बगैर, इनके सहारे मोदी एक कदम आगे नहीं चल सकते। और ये वो दो लोग हैं जिन्हें हर वक्त मोदी जी से फंड्स चाहिए, खरबों रुपए के पैकेज चाहिए, पैसा चाहिए। और अगर मैं नायडू बाबू की बात करूं, नायडू बाबू के लिए मोदी एक एटीएम मशीन है। और आप कह सकते हैं कि हर दिन प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी की कीमत अदा करनी, हर दिन कुर्सी की कीमत अदा करनी होगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन फंड्स बंद हो जाएंगे आंध्र प्रदेश को, नायडू बाबू को, उस दिन मोदी 1 घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। उसी दिन समर्थन वापस होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नायडू बाबू का इतिहास कह रहा है। और ज़्यादा दूर मत जाइए दोस्तों, देश का जो सबसे बड़ा बिजनेस अखबार है, सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने आज बड़ी खबर की है। हालांकि इसको हाईलाइट कम किया गोदी मीडिया ने। इकोनॉमिक टाइम्स ने आज हेडलाइन लिखी है कि मोदी हैव टू रीडू द बजट मैथ्स। मोदी जी को बजट फिर से गुणा भाग करना पड़ेगा टू प्रोवाइड मोर मनी टू नायडू एंड नीतीश रूल्ड स्टेट्स। नायडू और नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए मोदी के अधिकारियों को, अफसरों को, वित्त मंत्रालय को बजट को फिर से रीडू करना पड़ रहा, बजट में फिर से खींचतान करनी पड़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू को फीड करने के लिए पैसा बजट को फिर से खींचा ताना जा रहा है। अब दोस्तों, चौंकाने वाली स्थिति देखिए, विडंबना देखिए इस देश की कि जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार और नायडू बाबू, दोनों ही एक अजीब परिस्थितियों से आ रहे हैं। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्यों में से एक है, उसे पैसा चाहिए, कई लाख करोड़ रुपए के पैकेज चाहिए। पिछली बार मोदी जी ने वादा किया था 2015 में कि 1.25 लाख करोड़ देंगे, दिया कुछ भी नहीं। और इस बार तो सच में देना पड़ेगा, वरना नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दरी खींच लेंगे मोदी जी के पांव के नीचे से। और अगर आप नायडू बाबू को देखें तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है इस पूरे देश में जो कर्जे में बुरी तरह से डूबा हुआ है। और वहां भी कई लाख करोड़ का पैकेज नायडू बाबू को चाहिए। नायडू बाबू को मंत्री से कोई मतलब नहीं, मोदी की कैबिनेट से कोई मतलब नहीं है, स्पीकर से भी मतलब नहीं, उनको पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। अपनी नई राजधानी फिर से बनाने के लिए अमरावती 1 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ उसी के लिए चाहिए नायडू बाबू को। और वहां पर जितने भी अधिकारी हैं नायडू बाबू के, जितने आईएएस ऑफिसर हैं, आजकल यही गुड़ा भाग कर रहे हैं किस मंत्रालय से कितना पैसा चाहिए। आगे एक्सपर्ट के साथ आपको मैं चौंकाने वाले कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि मोदी जी, जिनकी तिजोरी खाली है, ये पैसा लाएंगे कहां से मोदी जी? कौन देगा पैसा? क्या कर्जा लेंगे? कैसे चलेगा देश ये दोस्तों? और दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मोदी जी को आज के हालात में, नायडू, नीतीश कुमार की जो बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं, हर दिन अपनी कुर्सी की कीमत अदा करनी होगी। एवरी डे, दिहाड़ी पर इस कुर्सी की कीमत अदा करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री कुर्सी की। क्यों करनी पड़ेगी? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। वजह यह है कि देश के हालात ही कुछ अजीबोगरीब है, जर्जर स्थिति है। अगर आप आंकड़े देखें तो सरकार पर जो कर्जा है, जो डेट है, 3.0 ट्रिलियन US डॉलर, 3 ट्रिलियन US डॉलर। मैं लिख नहीं सकता हूं, इतनी लंबी गिनती है, ये कर्जा है। अगर आप आमदनी देश की देखें तो आमदनी बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है। आमदनी जो है, अगर आप ये आंकड़ा देखें, 330 बिलियन डॉलर है, 330 बिलियन डॉलर आमदनी है देश की, और खर्चा है 540 बिलियन। आप कह सकते हैं कि एकदम दुगुना खर्चा है। खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, आमदनी घटती चली जा रही। और अगर देश में आप बेरोजगारी देखेंगे, वो बेरोजगार जिसने चोट पहुंचाई मोदी जी को इसी चुनाव में, बेरोजगारी है 7.6%। और युवाओं की बेरोजगारी, यानी 18 साल से अगर 29 साल जो यूथ है, वो जो बेरोजगारी है वो 12.4%, 12.4%।
बेरोज़गार, यानी 100 में से 12 बच्चे हमारे देश के, उनके पास रोज़गार नहीं है। और अगर आप जनसंख्या देखें तो गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं जिनको फ्री राशन मिल रहा है, 82% लोग हैं, 82% लोग हैं इस देश में, हमारे दोस्त, भाई, बहन, जिसे भी आप कह सकते हैं, हमारा परिवार आप कह सकते हैं इस देश का, 82% हैं जिनकी आमदनी लेस देन $6.85 यानी 570-75 रुपए से कम जिनकी आमदनी है डेली की। इस तरह की 82% जनता है, और 44% जनता तो ऐसी है जिसको 2 जून की रोटी मिल जाए यही बहुत है। ये स्थिति है देश की, और ऐसी स्थिति में नायडू को, नीतीश को मोदी से खरबों रुपए के पैकेज चाहिए। सवाल वही है, पैसा कहाँ से आएगा, और सरकार बचाने के लिए मोदी किस हद तक झुकेंगे। दोस्तों, ये जो स्थिति है मोदी जी की, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, सपने में नहीं सोचा होगा कि 4 जून के बाद मोदी की स्थिति ये हो जाएगी। मोदी मैजिक छोड़िए, मोदी के हालात इतने ख़राब होंगे कि हाथों के नीचे बैसाखियाँ होंगी और सर पर कांटों का ताज होगा। उसकी वजह यह कि हर तरफ से मुसीबत है, पार्टी के भीतर एक बगावत है, आरएसएस उनसे नाराज़ है, विपक्ष पिछले 10 वर्षों में सबसे मजबूत है, बहुत कम फर्क रह गया है सरकार और विपक्ष की गिनती में, संख्या बल में। और ऐसी स्थिति में 2 चीफ मिनिस्टर जो उनको समर्थन दे रहे हैं वो उनके सर पर बैठे हुए हैं, और दोनों ही रूथलेस हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए फंड चाहिए, जिनकी एक डिमांड लिस्ट है, और जिस दिन उस डिमांड लिस्ट को पूरा नहीं किया मोदी जी ने तो बारात लौट जाएगी। जी हाँ, बारात लौट सकती है नायडू बाबू की, और किसी भी दिन समर्थन वापस हो सकता है अगर मोदी जी ने जिस दिन ना कह दिया, नो कह दिया नायडू बाबू। तो वाकई क्या होने जा रहा आगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे मोदी जी इसको टैकल कर सकते हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे फंड करेंगे, बिग क्वेश्चन। मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक नीतियों में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बहुत आसानी से वस्तु स्थिति को आज रखना चाहता हूँ। टाइगर हैं अशोक वानखेड़े, और टाइगर पॉलिटिकल एडिटर के साथ साथ फिनेंशियल एडिटर भी रहे हैं। बहुत आसानी के साथ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस तस्वीर को ज़रूर देखिए, मोदी जी की सच्चाई पता लग जाएगी कि वो कितने पानी में खड़े हैं आज की तारीख में, और इस सरकार के साथ कब क्या हो सकता है। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक वानखेड़े होंगे और अभिषेक कुमार होंगे। मेरा पहला सवाल जो है वो टाइगर से। टाइगर, ये जो 2 बैसाखियां हैं मोदी जी की, दाएं और बाएं, क्या ये बड़ी डिमांडिंग बैसाखियां हैं? क्या इन बैसाखियों को लगातार आपको पैसा देना पड़ेगा, झोली भरनी पड़ेगी? अगर नीतीश की झोली खाली हुई, नायडू की झोली खाली हुई, तो बैसाखियां मोदी जी के बाह के नीचे से निकल जाएंगी, मोदी जी की सरकार गिर सकती है। क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां तक पैसे की बात है? देखिए, नीतीश बाबू के कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन चंद्रा बाबू नायडू ने कोई बड़ा कैबिनेट भी नहीं मांगा, क्योंकि चंद्रा बाबू नायडू नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा पावर सेंटर उनके यहाँ खड़ा हो। जो उनको एविएशन मिला, ठीक है, एक नाम के लिए मिनिस्ट्री मिली, वो नहीं भी मिलती तो भी ठीक है, लेकिन चंद्रा बाबू नायडू का जब जब वो सत्ता में साथ रहे, पहला एजेंडा रहता है फंड्स, पैसा। मैं आगे की बात बता दूं, हर मंत्रालय से मुझे कौन सी योजना के तहत कितना पैसा चाहिए, ये लिस्ट चंद्रा बाबू दे चुके हैं। देखिए दीपक जी, जब बाल योगी स्पीकर आए थे, उसके पहले मैंने कहा चंद्रा बाबू नायडू की सरकार में बाकायदा काफी लोग मंत्री थे, जब एनडीए की गवर्नमेंट में चंद्रा बाबू थे। उसके बाद वाली गवर्नमेंट में सिर्फ स्पीकर पद उनके पास रहा, उन्होंने एक मंत्रालय नहीं लिया। तो जो मंत्री पिछली बार थे, उनको जब मंत्रालय नहीं मिला तो मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि चंद्रा बाबू डोंट वांट एनी पावर सेंटर इन द स्टेट, वो अकेले सुप्रीम बनना चाहते हैं। मंत्री जाता तो उसका एक ऑरा अलग होता है, कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बराबर माना जाता है प्रोटोकॉल में, वो नहीं चाहिए उनको। लेकिन जब चंद्रा बाबू नायडू अलग हो गए एनडीए से, तब हमने एक दिन जब मूड में थे प्रमोद महाजन, तो हमने पूछा, वैसे हंसी मजाक चल रही थी, तो मतलब भाई साहब, ये
मतलब मराठी में बात हो रही थी कि आपको चंद्रा बाबू को जाने नहीं देना चाहिए था। बोला एट व्हाट कॉस्ट, चंद्रा बाबू को हम किस कीमत पे रखेंगे? इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश अकेला राज्य नहीं, तब आंध्र प्रदेश कंबाइन हुआ करता था। उन्हें कहा कि जब भी आता है वो आदमी बैठा ही रहता है 2 दिन और फंड लिए बगैर जाता नहीं। चाहिए चाहिए मुझे, चाहिए चाहिए मुझे। कब ओहो, तक आदमी ब्लैकमेल होता रहेगा? देयर इज लिमिट टू इट। नकद नारायण। नगद नारायण, क्योंकि चंद्रा बाबू एक बड़े विजन के साथ अपने स्टेट को देख रहे थे। आपने देखा होगा आईटी हब पहले बेंगलुरु हुआ करता था, आईटी की नई राजधानी हैदराबाद बनाया उन्होंने, साइबराबाद। उसके बाद रामोजी राव की फिल्म सिटी उसी टाइम पे जन्म ली। ये जो बड़े बड़े विजन हैं, एक नई नई लोगों ने इतना बड़ा राजधानी का प्रोजेक्ट राज्य के पूरे देश में कहीं नहीं होगा। अमरावती का, अमरावती इतना बड़ा, इतना ह्यूज जाइजेंटिक प्रोजेक्ट उसने लाया, बहुत सारी चीजें। और उसको ही पता था, उसने सेंटर को एटीएम समझा। ओहो, प्रधानमंत्री जरूरत मतलब पड़ी, पीएमओ मतलब एटीएम। एटीएम है, केंद्र सरकार उसके लिए एटीएम है। वो ओहो, हमेशा आएगा, स्वैप मतलब करके टाइगर जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि नायडू बाबू जब भी हैदराबाद से दिल्ली लैंड करेंगे, एटीएम में जाएंगे, कार्ड डालेंगे और पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं आया तो नहीं आया तो मशीन बदल देंगे। मशीन हम क्या बदल करते हैं, हमारे एटीएम से यदि किसी बैंक का एटीएम काम ही नहीं करे तो हम बैंक बदल देते ना। वो देखो तो तो आप क्या कह रहे हैं, बहुत ये रूथलेस कंडीशन है कि पैसा और जब तक मिलेगा तब क्यों तक ये नहीं, सरकार चलेगी। क्यों नहीं? आज उस राज्य बैंकक्रप्ट है। आप चंद्र बाबू के नायडू की जगह पे होते तो आप क्या करते दीपक भाई? आपको सरकार चलाना है, आपने एक विजन दिया है, आपने एक मैनिफेस्टो दिया है, आपका घोषणा पत्र आपको लागू करना है। तिजोरी में ढंढन गोपाला है, कर्जा अलग है। ऐसे में कितना कर्जा और लेगा आदमी? वो फंड्स लेंगे। आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना करोड़ देने के लिए है? आपने बजट में 1 लाख करोड़ सैंक्शन किया, उसमें से 40 करोड़ मुझे आंध्र प्रदेश में चाहिए। आपने टाइगर ये बात एकदम सही है क्या? क्योंकि आप तो बड़ी जबरदस्त जानकारियां रखते हैं। क्या वित्त मंत्रालय में मुझे कोई बता रहा था कि मोदी जी के वित्त मंत्रालय में जो बड़े बड़े अफसर हैं वो अपने बाल नोच रहे हैं आजकल, बाल नोच रहे हैं, क्या सही बात है? बिल्कुल। आप मुझे बाल क्यों बताइए नोच ना रहे हैं? भाई, इसलिए कि आप यदि इनको सब कुछ दोगे तो बाकी राज्य में क्या बांट, देश में क्या बांटोगे? और ही स्पीक्स रूथलेसली, नो नायडू बाबू, नॉनसेंस। यस यस, देयर इज नो जी डिप्लोमेसी एंड ऐसा करने। ही विल जस्ट आस्क आई नीड मनी, दिस प्रोजेक्ट आई एम इम्प्लीमेंटिंग, आई नीड सेंट्रल फंडिंग, you need to give us. If you don't give, who will give us? We are a part of the government. If my government in the center is not doing anything for me, then how can I call it as my government? समझ आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये तो और आपने तो हमेशा एक बात और बता दूं मैं दीपक भाई, जी जब जब चंद्रा बाबू नायडू केंद्र में साथ रहे, किसी भी सरकार के, खासकर एनडीए में ही रहे वो, जी, तब तब राज्य में वो अपने अपने बलबूते पे थे। मैं समझ रहा हूँ टाइगर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ तो रहा हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ। आपकी बार्गेन की ताकत जो है कई गुना बढ़ती है, जो मैं समझ रहा हूँ टाइगर, आपकी जो नीतीश की अभी नहीं है फिलहाल। मैं समझ गया कि नायडू बाबू एक तरह की मुसीबत है, शनिच्चर है मोदी जी के लिए। पिछली बार 2018 में भी 16,000 करोड़ रुपया मांगा था उन्होंने अमरावती के लिए, और जब नहीं दिया। नहीं, जी, ये आपको लगता है ये आपको लगता है शनिचर? क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए नहीं करते? महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात लेके गए, बड़े बड़े ऑफिसेस गुजरात लेके गए। गुजरात में गिफ्ट सिटी नाम का एक फाइनेंशियल कैपिटल बन रहा है मुंबई के जगह पे। क्या आपको गुजरात नहीं दिखता? देश के हर जगह पे, हर कॉरिडोर में गुजरात के ठेकेदार काम कर रहे हैं, चाहे फिर अयोध्या हो, चाहे फिर बनारस हो, चाहे फिर महाकाल हो। हर जगह गुजराती प्रमोट हो रहा है, हर जगह गुजराती सप्लायर सामने आ रहा है, गुजराती ठेकेदार है तो सामने है। जहां जहां एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, वहां गुजरात के एक आदमी आके कमीशन वसूलता है। आप अपने राज्य के लिए करें तो आप भगवान हो गए, और चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए नहीं किए। चंद्रबाबू को गुजरातियों ने और मराठियों ने दिया क्या टिकट? वो दिया क्या, वोट दिया क्या? क्या अभिषेक नहीं यार आपने दिया दिल्ली से जाके? चंद्रबाबू को चुनाव किसने जितवाया? आंध्र प्रदेश के लोगों को।
चंद्रा बाबू की जवाबदेही आंध्र प्रदेश के लोगों की है। चलिए, और मैं चंद्रा समझ गया बाबू अपने टाइगर, लोगों के लिए चाहे वो डील करेंगे। ये तो चंद्रा मैं बाबू का समझ गया सौभाग्य है टाइगर। कि ये 240 पे अटक गए। वो तो प्रार्थना कर रहा होगा तिरुपति के पास कि इनको पूरे मत दो, ये मेरे बैसाखी पे रहे ताकि मैं ठीक से राज्य करूं। मैं समझ गया टाइगर, आप ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी गड्डी देते रहेंगे, नोटों की गड्डी देते रहेंगे नायडू बाबू को, आंध्र प्रदेश को, तब तक मोदी सलामत और हैं। मैं और इजी भाषा में, स्ट्रेट भाषा में कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को हर सप्ताह अपनी प्रधानमंत्री पद की कीमत चुकानी होगी। ओहो, पद की, कुर्सी की कीमत चुकानी पड़ेगी, बाप रे बाप। अच्छा भाई अभिषेक, ये तो भाई एकदम ऐसा माहौल बना दिया टाइगर ने, एकदम डर वाला माहौल बना दिया कि हर हफ्ते जो है प्रधानमंत्री को कुर्सी की कीमत देनी होगी, पाउंड ऑफ फ्लेश अंग्रेजी में कहते हैं। ये बताइए, 2015 में अभिषेक बाबू ऐसे ही मस्का मार रहे थे मोदी जी नीतीश कुमार को कि हम बिहार के लिए बहुत करेंगे, बिहार के लिए बहुत करेंगे, और तब उन्होंने कहा था कि साहब 1.25 करोड़ रुपया का मैं पैकेज दे रहा हूँ, 54,000 करोड़ की सड़कें बना रहा हूँ, 10,000 करोड़ की जो है मैं कृषि में दे रहा हूँ, 3,000 यहाँ दे रहा हूँ। तो अगर 2015 में मोदी जी 1.25 करोड़ की बार्गेन कर रहे थे या झोली भर रहे थे बिहार की, तो इस बार तो अगर आप महंगाई देखें, इन्फ्लेशन देखें, तो कम से कम उसी अनुपात में 3-4 लाख करोड़ रुपए बिहार को देने पड़ेंगे। क्या बिहार को 3-4 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और क्या मोदी जी 3-4 लाख करोड़ रुपए दे पाएंगे अभिषेक बाबू? दीपक जी, जो केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति है उसमें तो संभव नहीं दिखता है, क्योंकि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि सरकार के ऊपर, आप भी जानते हैं, भाऊ भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 2073 तक का कर्ज तो खुद सरकार ने ले रखा है, केंद्र सरकार ने। अब नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जो भी मांगेंगे वो पूर्ति कहां से करेगी? बिहार को स्पेशल पैकेज की बात थी जब बिहार का विभाजन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तब से वो पेंडिंग है, अब तक मिला नहीं। ठीक इसी तरीके से आप देखें तो मोदी जी ने जिस पैकेज की बात की थी, स्पेशल पैकेज की, जब बाद में नीतीश कुमार ने या बिहार की दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू किया कि वो पैकेज क्या हुआ, चुनाव में जो कहा गया था, आरा की जनसभा में जाके कहा था मोदी जी ने कि 1.25 करोड़ देंगे, गिनाया भी था कैसे देंगे। और जब वो पूछना शुरू किया तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, या जो हाईवे के लिए, या जो आप देख सकते हैं कि बिजली के लिए या योजना, या सिंचाई के लिए, जी जो भी स्टेट असिस्टेंस होता है सेंट्रल से, जो वित्त आयोग समझ गए, उसमें उन्होंने मनरेगा वगैरह सब गिन दिया उसमें, सब जी गिन दिया, उसमें सब कुछ गिन दिया और कह दिया कि मैंने तो उससे ज्यादा दे दिया है। अब पैकेज और सेंट्रल असिस्टेंस के बीच का फर्क के लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे और भारत सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे थे। अब नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि वो रोज बरोज समस्याएं खड़ी करेंगे, और जो क्राइटेरिया चंद्रबाबू नायडू के ऊपर लागू होता है कमोबेश वही नीतीश कुमार पर लागू होता है। उन्होंने भी बड़ा मंत्रालय नहीं लिया है कि कोई पैरेलल सेंटर ऑफ पावर। नीतीश कुमार, एक मिनट अभिषेक बाबू, नीतीश कुमार जो कैबिनेट मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि भाई चाहे भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, हम तो मेट्रो ट्रेनें लेके आ रहे हैं। जैसे लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हम तो मेट्रो ट्रेन लेके आ रहे हैं बिहार में। जिस बिहार में डीजल की ट्रेन नहीं चलती, कह रहे हैं मेट्रो आएगी, वहां पर बड़े बड़े एम्स जैसे अस्पताल बनेंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनेंगे। नालंदा सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी, कई जगह बनेगी। तो ये जो सपने दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या इन सपनों को सच करने के लिए मोदी के पास झोले में पैसा है, झोला है? ये तो बोरे भर के पैसे चाहिए। ये बोरे भर पैसे कहां से आएंगे? और अगर बोरे भर पैसे नहीं आए, माई क्वेश्चन इज दिस, इफ द बोरी ऑफ मनी, वो जो बड़े बड़े बोरे अगर ये पटना नहीं पहुंचे तो क्या होगा, ये बताइए मुझे। अगर ये पटना नहीं पहुंचे तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं, वही होगा। नीतीश कुमार के पास दूसरी स्टेपनी तैयार है उनकी सरकार को चलाने के लिए और चलवाने के लिए। दूसरी स्टेपनी आरजेडी की तैयार है, इंडिया अलायंस की स्टेपनी तैयार है, और उसको नीतीश कुमार कभी भी अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें पैसा भी चाहिए, उन्हें दिल्ली के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो देने की स्थिति नहीं है। देने की स्थिति इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को उस तरह की गठबंधन सरकारों को चलाने का अनुभव नहीं है। दूसरा, वित्तीय मामलों को इस सरकार ने कैसे डील किया है आप देख रहे हैं। कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी है फजड़ तरीके से जीएसटी लागू किया गया, जो मन में आया वही कर दिया। कोई बजट पेश हो रहा है क्या 5 सालों से?
कागजी खाना पूरी हो रही है। पैसे कहाँ मैं से आ आ रहा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मैं समझ गया। स्टेट से जो लिया गया पैसा जीएसटी के नाम पर, उसको केंद्र अपनी जो है छाती पीटता है कि हाँ हमारे 40 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू है। इस तरह की बातें कही जाती है। अरे वो राज्यों का रेवेन्यू था जीएसटी के पहले, वो आपको राज्यों को देना है स्टेट जीएसटी के नहीं, माध्यम मैं से, समझ रहा दूसरे हूँ। टैक्सेज में देना है। और आप कह रहे हैं कि बड़ी हमारा जी बड़ी भयावह तस्वीर आप दोनों लोग जो एक्सपर्ट हैं वो खींच रहे हैं, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी और शाह साहब किस तरह से टैकल करेंगे इन दोनों लोगों को। टाइगर, एक तरफ मोदी जी के पास राज्यों का जीएसटी का पैसा देने के लिए नहीं है, बहुत सी स्कीमें हैं जो है उसका पैसा नहीं है, तमाम राज्य कर्जे पे चढ़े हुए हैं, कर्जे में कमर टूटी हुई है। पंजाब चले जाइए, वो हरियाणा वाला पंजाब जो था ना, ग्रीन पंजाब, वहां पर कमर टूटी है, कमर टूटी। गुजरात में लाखों करोड़ रुपए उधार हैं। तो जब मोदी जी राज्यों का उधार नहीं अदा कर पा रहे हैं, जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रहे, तो इनको कैसे पैसा देंगे? ये नीतीश और नायडू को पैसा कैसे देंगे? मध्य प्रदेश में सैलरी बांटने के पहले लोन लेना पड़ता है, तब जाके सैलरी बढ़ती है। सारे राज्यों ने अपने लोन, क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने जो राज्यों की लिमिट बढ़ाए लोन के, वो अति हो गया। हमारे देश पे आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले, आप सुनिए, 200 लाख करोड़। दावा, हाँ दीपक जी, कोई भी आदमी, कोई भी इकोनॉमिस्ट, साला सरकार का भी हो, कुछ का कोई भी हो, सारे सरकार को इकट्ठा कर लीजिए, सारे बीजेपी रूल स्टेट के इकोनॉमिस्ट को बिठाइए, मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब दे। 200 लाख करोड़ का है। हमारे यहाँ पिछले डेब्ट सर्विसिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ इनकम है, इनकम से जो हम पहले ब्याज और मुद्दल कुछ चुकाना होता है, वो हमारा 53-58% तक गया है। मेरा दावा है 27-28 के बजट में 100% होगा। मतलब जितने रिसीट होंगे उतने ही ब्याज देना होगा, 100% डेफिसिट होगा। लोग मूर्ख बनाते हैं, लोग कहते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। जीएसटी का कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। जीएसटी का कलेक्शन 3 फॉर्मेट में आता है, एक आता है सेंट्रल जीएसटी, एक आता है राज्य का जीएसटी, और एक आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंपोर्टेड चीजों पे जो टैक्स लगता है वो राज्य के और केंद्र के भी जीएसटी से ज्यादा है। मतलब जो चीजें देश में आयात हो रही है उस पे टैक्स लगा के जो आप पैसा कमाते हो, आप कहते हो हमारा इनकम ही है। टाइगर, वित्तीय हालत चरमरा गई है। आप ग्रोथ रेट पे मत जाइए। सरकार का कोई भी आंकड़ा आता है जो कहता है कि गरीबी 25 करोड़ के ऊपर लोग, 25 करोड़ लोग ऊपर गरीबी के ऊपर चले गए, उसके पैरामीटर्स देखिए, हंसी आएगी आपको। कोविड पीरियड के आंकड़े तक नहीं थे इनके पास, बिना आंकड़े का इन्होंने 25 करोड़ दे दिया, क्योंकि आपको हेडलाइन चाहिए होती है अखबार में। टाइगर, मेरा जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, जो मेरा असली सवाल, मैं फिर उसी सवाल पर जा रहा हूँ। ये सही बात आप कह रहे हैं कि सरकार की तिजोरी खाली है, बड़ी टाइट पोजीशन है, कर्जे में डूबी हुई है सरकार, मोदी सरकार है ना, पाई पाई का हिसाब देने में छींकें आ रही हैं। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि अगर तिजोरी खाली है, पोजीशन टाइट है, चरमराई हुई है आर्थिक व्यवस्था, तो भाई नीतीश कुमार और नायडू बाबू, इनका मुंह कैसे बंद होगा? ये जो और 100 करोड़ इतना बड़ा मुंह खोल रखा है दरियाई घोड़ा ने, अरे 200 के जगह 300 कैसे पैसा दोगे? और अगर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो गुड ह्यूमर में कितने दिन तक रखोगे? सरकार कितने दिन तक चलेगी? क्योंकि नायडू बाबू तो मुंह खोलेंगे। अरे वही तो जवाब मुझे सरकार की स्थिति बताइए, सरकार कितने दिन चलेगी? अरे मैं कैसे सरकार चला, अरे सरकार चलेगी यदि इन्होंने 200 लाख करोड़ की जगह 300 लाख करोड़ कर देंगे। इनके क्या है, ये तो झोला उठा के चले जाएंगे, इनको जवाबदेही नहीं है। मैं आपको और एक बात बता देता हूं, कोई भी सरकार 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल बोला तो बहुत ज्यादा, 12 साल के बॉन्ड उठाता है, कर्जा उठाता है मार्केट से। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 50 साल का बॉन्ड उठाया है। मतलब जो कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने लिया वो 2073 में जो सरकार होगी उसको चुकाना होगा। हालत बहुत खराब है, ये नहीं होंगे तो सरकार गिर जाएगी। देखिए, वो तो इनसे बड़े व्यापारी है, वो तो एटीएम कार्ड होल्डर। आपने उनकी बैसाखियां नहीं ली, उनको एटीएम इश्यू किए हैं चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू आएंगे, एटीएम डालेंगे, मशीन खराब हो गई, मशीन को लात मारेंगे, दूसरी मशीन, इंडिया अलायंस की मशीन पैसा चाहिए।
इंडिया अलायंस की मशीन, वो जब तक देगी तब तक देगी, ठीक है, ये होना है। विकट विकट स्थिति है, विकट स्थिति है, बहुत विकट इसीलिए स्थिति। मैंने कहा आपकी था जी जी इस सरकार जी के लिए सिर्फ स्पीकर पद का चुनाव अग्नि परीक्षा नहीं, इस सरकार के लिए दीपक बाबू सेशन का हर दिन अग्नि परीक्षा है। सेशन का हर दिन अगली परीक्षा है। और जब जब फोन आएगा नायडू बाबू का, मोदी जी मुझे लगता है घबरा जाएंगे कि जब फोन आया नायडू बाबू का, अरे भाई अभी कितना पैसा देना है। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि जो फिस्कल स्थिति यानी जो आर्थिक स्थिति है मोदी सरकार की, और जिस तरह की ये डिमांड है नायडू बाबू की, आपको लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में मोदी जी फंस गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और सरकार इसी सब डिमांड्स के चक्कर में जा भी सकती है मोदी की? दीपक जी, एक सच्चाई मैं अपने दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं। जो आज की जो वित्तीय स्थिति है भारत सरकार की, 5 किलोमीटर रेलवे लाइन भी नहीं बना सकती है भारत सरकार के बजट से। ये स्थिति है। कर्ज में इस कदर ये अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, इससे बड़ी सच्चाई अब नहीं बयान कर सकता मैं। ये स्थिति है। 200 लाख करोड़ का कर्ज ही मत देखिए, इस देश के ऊपर आम लोगों की जो आय गिरी हुई है, जो इनकम आम लोगों की घटी है, उनकी परचेजिंग पावर घटी है, उसने तो मैन्युफैक्चरिंग को ही लगभग डंप कर दिया है कि लोग कुछ खरीद नहीं रहे। आप खुद देखिए ना, आपने 2 सालों में कौन सा होम अप्लायंसेज खरीदा है? क्या खरीदा है? चावल दाल आटा छोड़ करके क्या खरीदा है बताइए? ये जी स्थिति जी इस देश जी में है। जी और उसमें जब कुछ चल नहीं रहा है देश में 4-5 सालों से, डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही कुछ नहीं चल रहा है, उसमें नीतीश बाबू और नायडू बाबू की डिमांड है। नीतीश बाबू मानेंगे नहीं, इसलिए नहीं जी मानेंगे कि उनके लिए दूसरा दरवाजा खुला हुआ है। केसी त्यागी ने तो संकेत दे ही दिए थे कि जी। प्रधानमंत्री पद का ऑफर उधर से है। तो आप देखते जाइए कितने मैं दिनों समझ तक ये गया, मैं सरकार समझ गया। आप सर्वाइव दोनों करती ने है। एक बहुत बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को आज टाइगर हालांकि इतना डरावना बोलते नहीं, लेकिन आज टाइगर ने मतलब जैसे डरा दिया वस्तु स्थिति भीतर है तक। दीपक भाई, वस्तु स्थिति है, मैं डराता नहीं। अपने आप को तैयार कीजिए, हम लंका के रास्ते पे हैं। लंका के अपने आप को रास्ते तैयार कीजिए। सारे मैं जी जी दर्शकों को भी कहता हूं कि इस मुगालते में मत रहिए। यहाँ विश्वगुरु बन रहे हैं, इस मुगालते में मत रहिए। ये बड़े बड़े चलिए रोड बन टाइगर। रहे हैं। आप नए रोड पे जाके देखिए, यहाँ से जयपुर जाइए, जो बोलते हैं ना गडकरी जी, 2 घंटे में इधर जाएंगे, 2 घंटे में उधर जाएंगे। जरा जाके देखिए, पसीना आएगा आपको टोल देते देते। समझ गया, समझ गया। कुल मिलाकर दोस्तों, स्थिति जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई, और टाइगर जो पिछले 30-32 सालों से देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी बड़ी बेबाक रिपोर्टिंग करते चले आए हैं, इनका ये कहना है कि सरकार कर्जे में डूबी हुई है। लेकिन ये भी कह रहे हैं टाइगर कि नायडू बाबू बाज नहीं आएंगे, उनको पैसा चाहिए। उनके लिए केंद्र सरकार एक एटीएम है, उस एटीएम से पैसा ले जाकर नायडू बाबू को अपने सपने सच करने हैं, बड़े बड़े सपने देखने हैं, जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करना है। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कर्जा लेगी और उस कर्जे का पैसा नायडू बाबू को कब तक देती रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो मोदी सरकार पर है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग, इस तरह के आप कह सकते हैं डिमांड के आगे मोदी कब तक झुके रहेंगे, कब तक झोली खोलते रहेंगे पैसे की, ये देखना होगा। जिस दिन झोली बंद, उस दिन सरकार में, जैसा टाइगर कह रहे हैं, एटीएम बदल देंगे नायडू बाबू। अभिषेक आप आए, टाइगर आप आए। आज की मुझे लगता है कि जो वीडियो है ये ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इस वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि टाइगर ने जो स्थिति बताई है कि स्थिति बहुत भयावह है। सवाल नायडू बाबू की सरकार का नहीं है, नीतीश बाबू की सरकार का नहीं है, बैसाखियों का नहीं है, मोदी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम क्या लंका के रास्ते पे जा रहे हैं, और क्या ये जो दोनों बैसाखियां हैं, क्या ये एक्सटॉर्शन के मूड में है, कि क्या पूरा निचोड़ देना चाहती हैं, अर्थव्यवस्था को और जर्जर करना चाहती हैं। और जो टाइगर ने कहा कि क्या हर हफ्ते कीमत अदा करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी की, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखना होगा किस तरह से ये सरकार चलती है, किस तरह से आगे सरकार चलती है। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली, आसान शब्दों में चीजों को समझाया, और मैं शुक्रगुजार हूं आप दोनों का कि आपने टेक्निकल बातें जो है फाइनेंस वाली नहीं करी, आम बोलचाल की भाषा में आपने देश की स्थिति बताई है। अभिषेक आपका शुक्रिया, टाइगर आपका शुक्रिया, दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत बिग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।